Hello everyone, this is Gurukul Global Krenza, class 11 Geography, and here we are going to start our chapter number 10, that is Atmospheric Circulation and Weather System. क्लास आज हम अपना 10th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन एंड वेदर सिस्टम. ओके, इसमें बच्चे हम देखेंगे कि हमारे पास क्या होता है. ये अर्थ है, इसके ऊपर एटमॉस्फेयर है. सरफेस पर जो सर्कुलेशन होती है वो हम पढ़ चुके हैं. ओके, एटमॉस्फेयर में जो विंड की सर्कुलेशन होती हैं वो कैसे होती है. यहाँ पर मीन्स जो ट्रोपोस्फियर है वहाँ पर कैसे विंड्स सर्कुलेट करती हैं और वो क्या अपना वेदर का सिस्टम बनाती हैं अर्थ के ऊपर. ओके, इन सब चीज़ों को हम स्टडी करेंगे यहाँ पर. सो बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, एयर सर्कुलेशन हैपन्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस एंड टेम्परेचर डिफरेंस. एयर सर्कुलेट करती क्यों है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, ये एक रीज़न है एरिया. यहाँ पर क्या हो जाता है, टेम्परेचर डिफरेंस होने की वजह से क्या हो जाता है, प्रेशर का डिफरेंस हो जाता है. मान लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है, यहाँ पर कम है. ज़्यादा है तो क्या होगा, यहाँ पर लो प्रेशर, यहाँ पर क्या होगा, हाई प्रेशर. ऑलराइट, तो एयर क्या करेगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूव करेगी. इस तरह से होगा. या फिर लो प्रेशर एरिया से क्या होता है, वो राइज करती है, ऊपर की तरफ जाती है, फिर हाई प्रेशर की तरफ आती है, फिर नीचे आती है. तो इस तरह से एयर क्या करती है, सर्कुलेट करती है. कब, जब हमारे पास क्या हो जाता है, प्रेशर डिफरेंस आता है. ऑलराइट, ये वही चीज़ आपको बताई गई है. लो प्रेशर होगा, सॉरी, लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर. ये क्या करती हैं बच्चे, ये सारी चीज़ें मिलकर प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट करती हैं. दे क्रिएट अ प्रेशर ग्रेडियंट, जिसकी वजह से क्या होता है, एयर मूव करती है. ऑलराइट, और जब एयर मूव करती है ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, विंड बोलते हैं. ऑलराइट, वी कॉल इट विंड. एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिटरमाइंस राइज एंड सिंक ऑफ एयर. जो एयर है हमारी राइज करेगी, ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, क्या करेगी वो, ये कौन किस पे डिपेंड करती है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ये चीज़ डिपेंड करती है. ऑलराइट, विंड्स रीडिस्ट्रीब्यूट हीट एंड मॉइस्चर, मेंटेन कांस्टेंट टेम्परेचर ऑफ प्लैनेट. अब जो ये हवा है ना, क्या करती है विंड, मान लीजिए यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है. वेट अ मिनट, यहाँ पर मेरे पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है. इस चीज़ को मेंटेन करती है. यहाँ से हवा चलेगी, ये अपने साथ क्या करेगी, हॉट एयर ऊपर की तरफ राइज करेगी, इस तरफ आएगी, इस तरफ आएगी, इसकी जगह कूल एयर ले लेगी. कूल एयर यहाँ पर आकर क्या करेगी, यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा कम करेगी. तो इस तरह से जो विंड होती है बच्चे, ये क्या करती है, रीडिस्ट्रीब्यूट करती है हीट को रीडिस्ट्रीब्यूट करके ये हमारे प्लैनेट पर जो टेम्परेचर है उसको मेंटेन करती है. ओके, अगर विंड्स मूव नहीं करती तो क्या होता, एक जगह हमारी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है और वही गर्म होती जाती, ठीक है, और एक जगह जहाँ पर हीट नहीं पहुँच पा रही है वहाँ पर कभी भी हीट ना पहुँच पाती विंड्स अगर ना मूव करती, और वहाँ का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता. तो ये चीज़ होती है. ओके, इसके बाद आपको क्या कहा गया है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में वेट ऑफ कॉलम ऑफ एयर कंटेन्ड इन यूनिट एरिया फ्रॉम मीन सी लेवल टू टॉप एटमॉस्फेयर मेजर्ड इन MB पास्कल. जो एयर का वेट है उसको हम किस चीज़ में मेज़र करते हैं, MB में. ऑलराइट, जिसको हम पास्कल भी कहते हैं. मीन्स हमारे पास यहाँ ये एक एरिया है, इस एरिया में यहाँ से यहाँ तक कितन जो एयर है उसका वेट क्या है, ठीक है, एक यूनिट एरिया में उस एयर का वेट क्या है, दैट इज़ मेजर्ड इन द MB और पास्कल यूनिट. ओके, एट सी लेवल द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सी लेवल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बच्चे क्या होता है, इतना होता है. एयर एट द सरफेस इज डेंसर एंड हैज़ हाई प्रेशर. जो सरफेस पर एयर होती है वो डेंस होती है, उसका प्रेशर ज़्यादा हाई होता है. ओके, एज कम्पेयर टू एटमॉस्फेयर. मीन्स जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर के ऊपर वाली लेयर्स पर जाते जाएंगे, जो हमारी एयर है वो क्या होती जाएगी, कम डेंस होती जाएगी.
यहाँ पर ज़्यादा डेंस होगी, यहाँ पर कम डेंस होगी, ठीक है। तो उसकी वजह से जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा होगी वहाँ पर प्रेशर भी हाई होगा। ऑलराइट, तो ये चीज़ होती है। इसके बाद प्रेशर इज़ मेजर्ड बाय मर्करी बैरोमीटर और एनेरॉइड बैरोमीटर। तो ये अगर हमने किसी भी जगह का एरिया का प्रेशर मेज़र करना है देन वी यूज़ मर्करी बैरोमीटर और एनोराइड बैरोमीटर, इनको हम यूज़ करते हैं। ऑलराइट, प्रेशर डिक्रीज विद हाइट, जैसे जैसे हम हाइट में ऊपर जाते हैं प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। एंड एयर गेट्स वेरीफाइड एंड वन फील्स ब्रीथलेस, एयर क्या हो जाती है, वेरीफाई कर जाती है, वहाँ पर उसकी डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है। इसीलिए हम जब ऊपर जाते हैं दैन वी फील ब्रीथलेस, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम आती है वहाँ पर। ओके, नेक्स्ट बच्चे यहाँ पर कहा गया है व्हेन आइसोबार्स आर स्ट्रेट्स एंड व्हेन देयर इज़ नो फ्रिक्शन द प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स इज़ बैलेंस्ड बाय द कोरिलेस फोर्स। जब हमारे जो आइसोबार्स हैं ना, आइसोबार क्या होते हैं, आइसोबार ये बच्चे मेरे पास एक मान लीजिए शीट है, कोई पूरा वर्ल्ड का मैप है यहाँ पर मैंने क्या किया, मार्क कर दिया डॉट लगाकर, यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर हाई है, यहाँ पर लो है, इस तरह से। तो मैंने क्या किया, सारे जो हाई प्रेशर वाले एरियाज़ थे उनको ऐसे मिलाकर एक लाइन लगा दी, सारे लो प्रेशर वाले एरियाज़ को मिला के ऐसे लाइन लगा दी, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, अगर जो मेरा आइसोबार है वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एंड व्हेन देयर इज़ नो फ्रिक्शन, और कोई फ्रिक्शन भी नहीं हो रही है, बिल्कुल आइसोबार भी मेरा स्ट्रेट है, मीन्स एयर है जो वो मूव नहीं कर पा रही है, क्योंकि एयर को मूव करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ पर अगर हाई प्रेशर है तो यहाँ पर उसको लो प्रेशर चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि ये आइसोबार बिल्कुल स्ट्रेट है। तो एयर को कौन मूव करेगा, एयर को मूव करेगी कॉरिलेस फोर्स एंड द रेजोलेंट विंड ब्लो पैरेलल टू द आइसोबार, और जो विंड उस वक्त मूव करेगी वो आइसोबार के पैरेलल मूव करेगी। ओके, दिस विंड इज़ नोन एज जियोस्ट्रॉपिक विंड। इस विंड को हम क्या कहते हैं बच्चे, जियोस्ट्रॉपिक विंड्स कहते हैं। ऑलराइट, जब आइसोबार हमारी बिल्कुल स्ट्रेट आ जाती है तो वहाँ पर कॉरिलेस फोर्स हमारी काम करती है। ओके, इसके बाद हमें बच्चे ये बताया गया जनरल सर्कुलेशन, कि जो जनरल सर्कुलेशन है वो कैसे होती है विंड की। ऑलराइट, और बाकी सब चीज़ें जब काम करती हैं तो ये विंड की जो सर्कुलेशन है वो कैसे हो जाती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। पैटर्न ऑफ मूवमेंट ऑफ प्लैनेटरी विंड्स डिपेंड अपॉन, जो पैटर्न है विंड्स की मूवमेंट का वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, मीन्स एयर क्या कहाँ से कहाँ मूव कर रही है, कहाँ से कहाँ मूव कर रही है। लैटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीट, हमारे लैटिट्यूड कौन से हैं। ओके, अगर हम पोलर लैटिट्यूड्स पर हैं तो वहाँ पर सर्कुलेशन किस डायरेक्शन में होगी, अलग डायरेक्शन में होगी। अगर हम ट्रॉपिकल रीजन में हैं तो वहाँ पर जो सर्कुलेशन है वो अलग तरीके की होगी। इमर्जेंस ऑफ प्रेशर बेल्ट, माइग्रेशन ऑफ बेल्ट फॉलोइंग अपेरेंट पाथ ऑफ सन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशन, रोटेशन ऑफ अर्थ। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, एक पैटर्न डिसाइड करती हैं मूव किसकी, विंड्स की मूवमेंट का। ऑलराइट, हमने क्या करना है बच्चे, इन सब को डिस्कस करने के से पहले कि ये सब कैसे होते हैं हम देख लेते हैं कि हमारी जो विंड की सर्कुलेशन है वो होती कैसे एक्चुअल में। ओके, तो बच्चे यहाँ पर होता क्या है, थोड़ा ध्यान से समझेंगे हम इसे। मान लीजिए दिस इज़ माई अर्थ। ओके, इसका आपको पता है कि यहाँ पर कुछ वेट अ मिनट, इस तरह से ये मेरी अर्थ है, यहाँ पर मेरे पास इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉन, ऐसे मेरे पास कुछ लैटिट्यूड्स होती हैं। ओके, जो ये विंड मूव करती है ना, मैंने आपको बताया कि इस विंड की मूवमेंट पर काफ़ी चीज़ें अपना अफेक्ट करती हैं, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, जैसे कॉरिलेस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट, ये रोटेशन ऑफ अर्थ, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इस विंड की मूवमेंट को अफेक्ट करती हैं कि उसकी डायरेक्शन कैसी होगी। ओके, अगर ये सारी चीज़ें ना हो तो क्या होगा, यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास इक्वेटर पर सनलाइट बहुत ज़्यादा होती है तो यहाँ पर लो प्रेशर है,
यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पर भी हाई प्रेशर है। ओके, तो सारी की सारी विंड्स क्या करेंगी, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर इस तरह आएंगी, इस तरह आएंगी, बस उनकी एक ही मूवमेंट होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, सारी की सारी जो विंड्स हैं वो हाई टू लो, यहाँ पे भी हाई टू लो, और ये यहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगी। ऐसा होता ना अगर हमारे पास ये सारी फोर्सेस नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कोरिलेज फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये सारी फोर्सेस काम करती हैं और वो क्या करती है, इनकी डायरेक्शंस को चेंज कर देती हैं। ठीक है, और हमारे पास क्या होते हैं बच्चे, अलग अलग हीट जोन्स बने होते हैं, लाइक एज बीच में कहीं पर लो प्रेशर आ गया, फिर कहीं पर हाई प्रेशर आ गया, तो ये सब चीज़ें। ठीक है, कैसे होता है ये मेरी वेट अ मिनट, दिस इज़ माई अर्थ। यहाँ पर क्या होता है बच्चे, इक्वेटर पर हमारे पास क्या होगा, लो प्रेशर बना। ठीक है, इसके ऊपर यहाँ पर कहीं पर क्या बना हुआ है, हाई प्रेशर। ठीक है, अब जो एयर है हमारी वो क्या करेगी बच्चे, लो प्रेशर टू एयर प्रेशर, हाई प्रेशर। मैंने आपको बताया था जब एयर को क्या करना है, वर्टिकली मूव करना है, तो वो जाएगी लो प्रेशर टू हाई प्रेशर। अगर एयर को, विंड को हॉरिजॉन्टली मूव करना है तो वो जाएगी हाई टू लो। अब एयर यहाँ पर गर्म होके ऊपर राइज हुई, हाई टू लो गई ऊपर, फिर यहाँ पर मान लीजिए कहीं पर लो प्रेशर बना हुआ है तो वो इस तरह से मूव करेगी, नीचे कहीं पर हाई प्रेशर है तो वो इस तरह मूव करेगी। ओके, तो ये आपकी यहाँ पर एक सर्कुलेशन बन जाएगी, इस तरह विंड इसी तरह मूव करेगी। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर अगर हाई प्रेशर है, कुछ लो प्रेशर यहाँ पर बना हुआ है, थोड़ा अगर यहाँ पर लो प्रेशर है, हाई प्रेशर यहाँ पर भी होगा, हाई प्रेशर यहाँ पर भी होगा, तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी हवा नीचे आ जाएगी, सारी की सारी विंड नीचे आ जाएगी, कुछ नीचे आएगी कुछ ऊपर जाएगी। फिर यहाँ पर हाई प्रेशर है तो यहाँ पर लो प्रेशर होगा, वो इस तरह से हाई टू लो मूव करेगी। फिर जो एयर है वो यहाँ पर लो प्रेशर है, यहाँ पर कहीं पर हाई प्रेशर है, वो फिर नीचे आएगी। ये आपका एक सर्कुलेशन बन गया। जैसे ऊपर की तरफ हम कर रहे हैं वैसे ही हमारा नीचे की तरफ होगा इन द साउथ। तो बच्चे इस तरह से हमारे पास ये क्या होगा, एक सर्कुलेशन बन जाएगी, एक पैटर्न, एक ये वाला, एक ये वाला, एक यहाँ पर 90 डिग्री पर। ऑल राइट, इस तरह से हमारे पास क्या हो जाएंगे, पैटर्न बन जाएंगे एयर सर्कुलेशन के। ऑल राइट, इन ये जो हमारे पास यहाँ पर पैटर्न बनता है ना, इनको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। इनको क्या कहते हैं हम, सेल। अलग अलग सेल्स को हमने अलग अलग नेम्स दिए हुए हैं, वो हम देख लेते हैं क्या है। इन द ट्रॉपिक इट इज़ कॉल्ड हेडले सेल, मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो सर्कुलेशन होती है और जो ये सेल बनता है इसको हम कहते हैं हेडले सेल। ऑल राइट, मिड लैटिट्यूड्स में जो बनती हैं लाइक एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर जो हमारे सेकंड वाली होती है उनको हम कहते हैं फेरल सेल, दैट आर द फेरल सेल। ऑल राइट, या फिर हम इनको वेस्टर्लीज भी कहती हैं, क्योंकि वार्म एयर दैट ब्लोज फ्रॉम सब ट्रॉपिकल हाइज, यहाँ पर क्या होता है, वार्म एयर ब्लो करती है। पोल्स पर हम इनको क्या कहते हैं, पोलर सेल कहते हैं। पोल्स पर हम क्या कहते हैं, इनको पोलर सेल, क्योंकि कोल्ड एयर वहाँ पर क्या करती है, सबसीड करती है। इनको हम ईस्टर्ली पोलर सेल भी कहते हैं, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन में ये चीज़ें मूव करती हैं। ओके, तो इस तरह से ये हमारे पास क्या होता है, एक हेडले सेल होते हैं, हेडले सेल, फेरल सेल और पोलर सेल। हेडले सेल कहाँ पर होते हैं, ट्रॉपिक्स में होते हैं। सब ट्रॉपिकल जो हमारे लैटिट्यूड्स हैं, मिड लैटिट्यूड्स हैं, वहाँ पर हमारे पास फेरल सेल, और पोल्स पे हमारे पास पोलर सेल बनता है। ऑल राइट, द ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम लोअर लैटिट्यूड्स टू हायर लैटिट्यूड्स मेंटेन द जनरल सर्कुलेशन। अब लोअर लैटिट्यूड से हाई लैटिट्यूड्स तक जो ये एयर की सर्कुलेशन होती है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है, इसको हम कहते हैं जनरल सर्कुलेशन। ऑल राइट, लेकिन कई बार क्या होता है, ये जो जनरल सर्कुलेशन है हमारी कुछ और वजह से ये क्या हो जाती है, थोड़ा फ्लक्चुएट करती है। मीन्स अगर इसको यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है, ये तो हमारी जनरल सर्कुलेशन है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है एडवांस, ठीक है, लाइक सीजनल विंड्स जब चलने लगती हैं, ठीक है, तो वो क्या करती हैं, इनको थोड़ा डिस्टर्ब कर देती हैं।
तो वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, कैसे इनको डिस्टर्ब करती हैं, इन सब के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। फॉर नाउ क्लास दैट्स ऑल। आप क्या करेंगे, इनके नोट्स बनाएंगे, ध्यान से इनको स्टडी करेंगे और सुनेंगे। ऑलराइट, अगर कोई डाउट है यू कैन कॉन्टेक्ट मी। सो फिलहाल थैंक यू, हैव अ नाइस डे।